नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। दोस्तों, हम जिस युग में रह रहे हैं उसे कलयुग कहते हैं। दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। 4 युगों में कलयुग को श्रापित युग कहा गया है। इसका वर्णन धर्मशास्त्र में भी है। दोस्तों, जब कलयुग अपने चरम पर पहुंचेगा तब इस संसार में धर्म का नाश हो जाएगा। उस वक्त भगवान विष्णु कल के अवतार लेंगे और कलयुग का अंत करेंगे और पुण्य धर्म युग की स्थापना करेंगे। पर क्या आप जानते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत काल में बता दिया था कि आने वाला समय यानी कलयुग कैसा होगा। भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग के 5 कड़वे सत्य भी बताए हैं, जिसके प्रमाण हमें आज देखने को भी मिलते हैं। अगर आप जानना चाहते हो कौन से वो 5 कड़वे सत्य है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और पास के ही बेल आइकन को जरूर दबा दें। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। महाभारत काल में जब पांडवों ने युद्ध क्रीड़ा में अपना सब कुछ हार गए, तब उन्हें वनवास जाना पड़ा। वनवास जाने से पहले 5 पांडव भगवान श्री कृष्ण से मिलते हैं और कहते हैं, हे भगवान, युद्ध क्रीड़ा में सब कुछ गुआ देने के बाद हम 5 भाई द्रौपदी के साथ वनवास जा रहे हैं। वनवास जाने से पहले हम ये जानना चाहते हैं कि आने वाला युग यानी कलयुग कैसा होगा और उस समय के मनुष्य कैसे होंगे, उनके विचार कैसे होंगे और मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी। पांडवों के मुख से ये बात सुनने के बाद भगवान श्री कृष्ण थोड़ी देर सोच विचार करते हैं और पांडवों से कहते हैं, आप सभी वन जाइए और वन में जो आपको भी दिखाई दे वह सब आकर मुझे बताइए, तब मैं आपको इन प्रश्नों के उत्तर दूंगा। भगवान श्री कृष्ण के कहे अनुसार 5 पांडव वन को चले गए और वन में जो कुछ भी उन्हें दिखा उसे देखकर वह हैरान हो गए। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। कुछ समय वन में बिताने के बाद वे सभी भगवान श्री कृष्ण के पास वापस लौटते हैं। तो इस बार पांडवों को मस्तिष्क पर सिकंदा और कुछ उलझन में आए लगते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण ने उनकी ऐसी दशा देखी तो उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने कहा, सभी किस सोच विचार में है, हमें बताइए। अगर संभव होगा तो हम आपकी जरूर सहायता करेंगे। भगवान श्री कृष्ण के मुख से ऐसी बातें सुनकर युधिष्ठिर ने कहा, माधव, हमारी शंका उस पर है जिसको हमने वन में देखा, उसकी कल्पना हमने कभी सपने में भी नहीं की थी। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आप सभी एक एक करके विस्तार पूर्वक हमें बताइए। युधिष्ठिर कहते हैं, माधव, हम 5 भाई वन में अलग अलग दिशाओं में चले गए। जब मैं जंगल में अकेला चला गया तब मैंने वहाँ 2 सूंड वाले हाथी को देखा। आप मेरी इस शंका को दूर कीजिए, एक हाथी के 2-2 सूंड कैसे हो सकते हैं। उनकी बारी आती है। अर्जुन कहता है, उसने एक ऐसे पक्षी को देखा, इसके पंखों पर वेदों की रचना की गई थी और वह एक मुर्दे का मांस खा रहा था। अर्जुन के बाद भीम की बारी थी। उसने कहा कि उसने जंगल में एक ऐसी गाय को देखा जो अपने बछड़े को जन्म के बाद चाटती थी। उसने बच्चे को इतना चाटा कि उसके खून आने लगा। मैं देखकर हैरान रह गया, कोई माँ अपने बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। भीम के बाद सहदेव की बारी आती है और सहदेव से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुमने वन में क्या देखा। सहदेव भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, उसने जंगल में बहुत सारे कुएं देखे, जिसमें से बीच का कुआं खाली था और आसपास कुओं में पानी भरा था। बीच का कुआं गहरा भी है परंतु वह खाली है, ऐसा कैसा संभव है। अब नकुल आगे बताते हैं कि वे जब वन में भ्रमण कर रहे थे, उसने एक बड़ी चट्टान पर्वत से लुढ़कते हुए देखी। वे कितने ही बड़े वृक्ष व शिलाओं से टकराती है, उसे कोई रोक नहीं पाता। अंत में उसे एक छोटे से वृक्ष से रुक जाती है। अंत में युधिष्ठिर भगवान से कहते हैं, हे वासुदेव, हम भाइयों ने जो भी जंगल में देखा वो विस्तार पूर्वक आपको बता दिया। अब आप हमारी सारी शंकाओं को दूर करते हुए विस्तार पूर्वक बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं, हे धर्मराज, जैसा आपने जंगल में 2 सूंड वाले हाथी को देखकर हैरान में पड़ गए, लेकिन इसमें हैरानी वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि कलयुग में ऐसे ही लोग राज करेंगे जो बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ, और उनके मन में कुछ और कर्म में कुछ और होगा। ये लोग शोषण करने का एक भी मौका नहीं छोड़ेंगे और ये सिर्फ अपने हित की ही सोचेंगे। अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पांडव पुत्र अर्जुन, तुमने वन में जैसे एक ऐसे पक्षी को देखा जिसके पंखों पर
वेदों की रचना की गई थी और वह मुर्दे का मांस खा रहा था। इसका मतलब यह है कि कलयुग में ऐसे लोग होंगे जो कहने को तो विद्वान ज्ञानी पुरुष कहलाएंगे, किंतु उनका आचरण राक्षसी होगा। उनके मन में ये होगा कि जल्दी किसकी मृत्यु हो और वे उनकी संपत्ति के मालिक बने। कलयुग में मनुष्य के लिए सबसे ऊपर धन और संपत्ति ही होगी और कुछ गिने चुने लोग ही वास्तविक संत होंगे। के अलावा कलयुग में इंसान ज्यादातर अपनों को ही ठग कर आगे बढ़ने के विचार में होंगे। अर्जुन के बाद भगवान श्री कृष्ण भीम से कहते हैं, भीम, जैसा आपने देखा कि एक गाय अपने बछड़े को इतना चाटती है उसके शरीर से खून निकलने लगा, ठीक उसी तरह कलयुग का इंसान अपने बच्चों पर इतना प्यार लौटाएगा कि उसका विकास रुक जाएगा। एक माता की ममता अपनी औलाद की मोह माया और संसार में इस तरह बांध कर रखेगी उसके बच्चे का जीवन नष्ट हो जाएगा। अगर किसी का बेटा घर द्वार छोड़कर साधु बन जाएगा उसके दर्शन के लिए हजारों लोग जाएंगे, किंतु अपना बेटा साधु बनेगा तो रोएंगे, विलाप करेंगे कि मेरा बेटा गलत रास्ते पे चला गया। भगवान श्री कृष्ण जीवन की वास्तविकता को बताते हैं कि इंसान को ये समझना होगा कि तुम्हारे पुत्र तुम्हारे नहीं बल्कि अपनी पत्नियों के मानते, पुत्रियां अपने पतियों की, और तुम्हारे शरीर मृत्यु की और आत्मा परमात्मा के मानते। भीम की जिज्ञासा को शांत करने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण सहदेव से कहते हैं, सहदेव, जैसा आपने वन में देखा एक साथ कई सारे कुएं थे लेकिन सिर्फ बीच का कुआं खाली था। इसका मतलब यह है कि कलयुग में धनी व्यक्ति अपने विवाह या उत्सव में पैसा खर्च करेंगे लेकिन अपने आस पड़ोस किसी गरीब व्यक्ति को देखकर उसकी मदद नहीं करेंगे, चाहे वह गरीब उसका सगा संबंधी क्यों ना हो। अपनी मौज मस्ती के लिए, खुद को खुश रखने के लिए वह शराब, कबाब और फैशन में पैसे उड़ाएंगे लेकिन किसी को आंसू पोंछना अपना कर्तव्य नहीं समझेंगे। कलयुग में अन्न तो होगा लेकिन धनी व्यक्ति उसका उपयोग करेंगे और गरीब व्यक्ति एक एक दाने के लिए तरसेंगे और ऐसे ही मर जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण की ये सारी बातें सहदेव थोड़े दुखी हो जाती हैं, परंतु इस कट्टू सत्य के सामने वे कर भी क्या सकते। भगवान श्री कृष्ण नकुल से कहते हैं कि जैसा तुमने वन में देखा एक बड़ी चट्टान बड़े बड़े वृक्षों और चट्टानों से टकराते हुए नीचे आती और रुक नहीं पाती, लेकिन एक छोटा सा वृक्ष उसे सफर से ही रोक देता है। इसका मतलब यह है कि मनुष्य की बुद्धि क्षीण होती जाएगी और उसके जीवन का पतन होगा, लेकिन उसके पतन एक धन रूपी वृक्ष रोक नहीं पाएगा, पर हरि नाम का एक छोटा सा पौधा उसे रोकने में सक्षम होगा। युग में हरि नाम ही मोक्ष का मार्ग होगा। अगर व्यक्ति धन का लालच छोड़कर भगवान के नाम में रम जाएगा, हरि नाम का जप करेगा, उसको कोई दुख तकलीफ नहीं होगी और मरने के पश्चात उसे भगवान के चरणों में जगह मिलेगी। दोस्तों, अगर ध्यान दे तो भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताए गए ये 5 कड़वे सत्य आज सच हो रहे। अगर आप भी दुख तकलीफों से मुक्ति चाहते हो, आज ही हरि नाम का जप करना शुरू कर दे। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें।